नोट मेकिंग के प्रोसेस में हम लोग 3 लेयर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। अनिमेश प्रधान ने मॉडर्न हिस्ट्री को, गांधीयन एरा को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 पेज में निपटा दिया है। मेजर मूवमेंट स्ट्रगल अंडर महात्मा गांधी, क्या क्या था भाई? खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट। वो टाइम आ चुका है कि इस टाइम पे हम रिवाइज जितना कर सकें वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप बहुत ज्यादा नोट्स की कंपाइलेशन या बहुत ज्यादा नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा नोट्स में भी जाएगा। तो आपको स्मार्ट अप्रोच करना है। अगर कुछ ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं तुरंत डाउनलोड करो और रिवाइज करना। बॉडी फॉर एग्जांपल ईसीआई, तो ईसीआई की अपॉइंटमेंट, ईसीआई का टर्म और ड्यूटीज एंड फंक्शन और कंपोजिशन। डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बताओ, मनी मार्केट। दिस ईयर इफ यू आर प्रिपेयरिंग, बॉन्ड मार्केट पढ़ना, फॉरेक्स मार्केट पढ़ना, स्टॉक मार्केट पढ़ना। इन्फ्लेशन पे बड़ा क्वेश्चन आता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ट्रॉपिकल क्या होता है, मेडिटेरेनियन क्या होता है, चाइना टाइप क्या होता है, डिसीडियस क्या होता है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसमें। टॉपिक्स उठाकर नोट्स को कैसे बनाना है, कंपाइलेशन दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेन पेपर लेके बैठिएगा। जय हिंद। और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? अब नोट्स को कंपाइल करना कितना जरूरी है ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट नोट्स को कंपाइल किया कैसे जाता है, वो प्रोसेस क्या होता है, ताकि आप 500-600 पेज की किताब को कैसे 100 पेज में कन्वर्ट करें, कैसे टॉपर्स जो हैं वो इतनी बड़ी बुक को कैसे कंपाइल कर लेते हैं हैंड रिटन नोट्स में, इतने बड़े कंसेप्ट को 1 पेजर नोट्स में कैसे ले आते हैं, हम इतना कुछ इंफॉर्मेशन कैसे कंपाइल करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ताकि जब आप मई के मंथ में जाओगे तो आप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब रिवाइज करो। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जब मई में पहुंचे तो आपके पास वो रेडी हो 1 पेजर नोट, ताकि 3 दिन में आप पॉलिटी रिवाइज करें और एग्जाम में आपका रिटेंशन ज्यादा हो। और अगर आपने जो भी देखा है, जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, वो आपको याद हो तुरंत, ताकि बाद में आके ये दर्द, ये मलाल ना रह जाए, यार देखा देखा सा लग रहा था, सॉल्व नहीं हो पाया, मतलब आ रहा था मेरे को। ये लैक ऑफ रिवीजन की निशानी है। शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं 1-2 लाइन आपको, कहीं मैंने पढ़ा था, कुछ पंक्तियां हैं वो सुनाना चाहता हूं कि एक एस्पिरेंट यूपीएससी में लगने और होने वाली उस मेहनत से जब बात करता है तो क्या कहता है। एस्पिरेंट कहता है कि नहीं अब हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं अब हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। मतलब यूपीएससी को लेकर कोई उलझन नहीं है, हम अपने आप को समझा रहे हैं कि पीवाईक्यू के एनालिसिस कैसे करें, हम अपने आप को समझा रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, अपने आप को समझा रहे हैं कि कैसे हम नोट्स की कंपाइलेशन करें, ताकि हम उस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो रिवीजन के टाइम पे, तो हमारा दिमाग हमारा साथ रहे, हमारा नोट्स हमारे साथ रहे। यूपीएससी को लेकर कोई उलझन नहीं है। चलो लेट अस गेट स्टार्टेड कि आखिर ऐसी नोट्स हम कैसे बना सकते हैं। नोट मेकिंग के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 लेयर होती हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ठीक है, नोट मेकिंग के प्रोसेस में हम लोग 3 लेयर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। अब हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होते क्या हैं? ये वो टॉपिक हैं जो कि पिछले 15, 20, 25 सालों में यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक से पूछे गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं PYTs। टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं, लेकिन टॉपिक्स 50%, 60% रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टॉपिक हो गया फंडामेंटल राइट, आपका टॉपिक हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सब टॉपिक रिपीट होते रहते हैं। अब माइक्रो थीम क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट में जो माइक्रो थीम है वो हो गई आपकी राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी। तरीके के टॉपिक्स को क्या माइक्रो थीम कहते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड लेयर आता है नेचर ऑफ क्वेश्चन की। राइट टू लाइफ में क्या उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या एक दूसरे के आर्टिकल से कंपैरिजन कर रहा है, क्या राइट टू लाइफ के अंदर कोई जो प्रोविजन है उसके डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, या केस लॉज, कोई जजमेंट उससे रिलेटेड थी वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा नेचर हो गया। इन 3 प्रोसेस को, 3 स्टेप के नोट को फॉलो करते हैं तो फिर हमारा मॉड्यूल रिवीजन के लिए रेडी है। तो फिर हम अप्लाइड नॉलेज कह सकते हैं उसको।
ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स उठाकर नोट्स को कैसे बनाना है, कंपाइलेशन दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है। और लैंडस्केप में कर लीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं सब्सक्राइब, वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में मिस हो जाती है। तो हम काफी एफर्ट्स डालते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से घर बैठे चीजों को समझ लें, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, फॉरवर्ड नहीं करना है, डिटेल में देखो, एक चीज बात समझ में आ जाएगी तो हमेशा काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। ये हमारे पीवाईटीज हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपदाज, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर। ये क्या है, ये पीवाईटीज हैं, हर बार आते हैं इसमें से क्वेश्चन, इस बार भी आएंगे, ठीक है। अब इसमें से हमारे माइक्रो थीम क्या है और नेचर क्या है। माइक्रो थीम हमारी यही है, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड और उनके वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड माइक्रो थीम है, और नेचर भी है, ठीक है। सेक्युलरिज्म और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन में ये देखिए, ये पूछ रहा है कि इन चारों में से जो कि इतने इंपॉर्टेंट टाउन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर, इनमें से किस टाउन में हुआ करता था वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर। किस में हुआ था, कौन से साइट में था? तो आप कहेंगे जी धोलावीरा में, बाकी सब जो गलत है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आ गया हमारा टॉपिक, क्या था टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। उसके अंदर क्या आ गया, इंपॉर्टेंट साइट्स आ गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था, उसके फीचर्स पूछ रहा था। ये हमारा नेचर ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ये नहीं जानेंगे कि कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर में क्या स्पेशल फीचर्स थे, वहां पर इतनी चीजें, क्या एडवांस चीजें थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहां पर इसको जगह दी गई है, वो डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि भाई सोगौरा है, ये साइट नहीं है, मौर्यन पीरियड के टाइम का एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में एक एक लाइनर नोट बनाना कि चान्हू दारो कहां पर है, कोट डीजी कहां पर है, ये पाकिस्तान में, कोट डीजी पाकिस्तान में, देसलपुर गुजरात में है। किस लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती, स्टोन फोर्टिफिकेशन के लिए। ये एविडेंस ऑफ अर्ली फोर्टिफिकेशन ऑफ पोट्री, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड था, तो गौरा नहीं था। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, ये वाला धोलावीरा, कालीबंगन। तो देखो यहां पे मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है कि कालीबंगन में आखिर वो लोकेशन कहां थी, ये राजस्थान में है, किस लिए जाना जाता है। राखीगढ़ी लोकेशन कहां है, किस लिए जाना जाता है। रोपड़ लोकेशन कहां है, किस लिए जाना जाता है। आप जो नोट्स बनाएंगे वो इसी फॉर्मेट में ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और उनके किस वजह से उनको जाना जा रहा है, स्पेशलिटी क्या है, वो आप 2-3 लाइन में लिख दीजिए। देखिए आपके 1 पेज में सारे इंपॉर्टेंट साइट्स सेट हो जाएंगे। जैसे कालीबंगन जो है वो क्या है, साइन मिली थी भाई, मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, सिटी प्लानिंग एंड डिफेंस, ठीक है। नाउ राखीगढ़ी में यहां पे था भाई, ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है। बीड मेकिंग, पोट्री, डीएनए स्टडीज यहां के बारे में बात की गई। ये देखो रोपड़ जो है, यहां पर बात हो रही थी, यहां पर वाटर टैंक है, लेकिन ये धोलावीरा जैसा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपके साइट में। तो यूपीएससी पूछ सकता है रोपड़ और धोलावीरा के कनेक्शन में, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहां पे जब मैंने ये डाला था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पीवाईटीज है। पीवाईटी में क्या लिखा है, 2011, 13, 19 और 21 में कैसे सवाल आए हैं, अर्बन प्लानिंग से और उनके वाटर मैनेजमेंट से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हड़प्पन साइट, सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सेक्युलरिज्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब कि ये देखो, अर्बन प्लानिंग एंड वाटर मैनेजमेंट क्या क्या था, वेल प्लान्ड सिटीज, ग्रिड लेआउट हुआ करती थी, ग्रेट बात के बारे में बात की गई है, कहां पे था, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। एविडेंस ऑफ पब्लिक वाटर, फिर रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स एंड डैम, धोलावीरा, ड्रेनेज सिस्टम था बहुत अच्छा, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। तो आपको पता चल गया कि अर्बन प्लानिंग में मेरे को ये कंसेप्ट लिखना है, ये फीचर्स हैं। अब आइडेंटिफाई हड़प्पन साइट, कौन कौन सी साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी।
क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, इनके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, यहां पे आप एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे फिर सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे पता चलता है कि भाई सामाजिक धार्मिक मतलब वहां पे प्रचलन में थी, जैसे कि मदर गॉडेस वहां पे पूजा हुआ करती थी, पशुपतिशील प्रोटोशिवा शैविज्म आइडियोलॉजी के फिलॉसफी के लोग हुआ करते थे, फायर अल्तार रिचुअल प्रैक्टिस हुआ करती थी, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस सेकेंडरी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हुआ करता है, एविडेंसेस मिले थे। नो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर, यूपीएससी यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कोई भी डेफिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं मिला है, कोई भी स्पेसिफिकली धर्म के लोग की वहां पे बात नहीं हुई है, कोई एक बिलीव फॉलो हुआ करती थी। ठीक है, तो कोई किंग का ऐसा मतलब नहीं दिखा था। हाँ, ट्रेड था, गुजरात धोलावीरा जो है वो ट्रेड सेंटर हुआ करता था, लेकिन कोई राजा किंग एज सच कुछ नहीं दिखा था। ठीक है, अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ये आप देखोगे, ये अनिमेश प्रधान की नोट है जो AIR2 है। अनिमेश प्रधान ने मॉडर्न हिस्ट्री को, गांधीयन एरा को, इन्होंने, गांधीयन एरा भाई बहुत बड़ा है, गांधीयन एरा को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 पेज में निपटा दिया है। 3 पेज में मैं दिखा रहा हूं कैसे। नंबर 1, ए इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब गांधी जी के आने से पहले मामला क्या हुआ करता था, गांधी जी जब आए तब क्या था। तो ये जो 3 चीज आपको दिख रही है, इन्होंने मेंशन किया है यहां तक कि गांधी जी के आने से पहले क्या आलम था, कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी भारत की उस टाइम पे। फिर लिखा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड ब्रिटिश पॉलिसीज क्या हुआ करती थी गांधी जी के आने से पहले। ठीक है, फिर आ गया है फेज ऑफ गांधी, गांधीयन फेज, जैसे कि सबसे पहले था मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल 1894 से 1906, फिर आता है फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह 1906 से 1914। अब जैसे गांधी जी आते हैं, मेजर मूवमेंट क्या क्या आते हैं, यहां पे लिखा है अनिमेश ने कि गांधी पहुंचे 1915 में, पहुंचते थे ही सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह किया, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है राजकुमार शुक्ला पे पास्ट में। ठीक है, किसके कहने पे हुआ था। फिर मिल स्ट्राइक, ठीक है, मिल स्ट्राइक से रिलेटेड जो हमारे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद में, वहां पे बात की हुई है। ऑलराइट, तो ये साथ में देखो यहां पे मेजर मूवमेंट स्ट्रगल अंडर महात्मा गांधी क्या क्या था भाई, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहां पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जलियांवाला बाग किस वजह से हुआ था, किसके अंडर में ब्रिटिश का जो ऑफिसर था, किसने करवाया था, और उसके बाद क्या इंपैक्ट आया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, ये तीनों कॉज एंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने डिटेल में सब कुछ लिखा है, उधम सिंह के बारे में लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है, फिर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, ट्रीटी ऑफ सर्व्स के बारे में लिखा है। ठीक है, तो These are the few things which he has written। कहां से ये सारी चीजें आई हैं, इन्होंने भी PYQ की इन डेप्थ एनालिसिस की है, और जब नोट मेकिंग करते टाइम इन्होंने भी PYTs देखे होंगे और थीम माइक्रो थीम पे ध्यान दिया होगा, इसीलिए ये कंटेंट के अंदर इन्होंने डाला है। सो अनिमेश की जो नोट्स है वो बहुत अच्छी डेट, लीडर्स और प्लेसेस मेंशन्ड है उसमें, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत एसेंशियल है। और अनिमेश की नोट्स में गांधीज मूवमेंट को ब्रिटिश पॉलिसी से कनेक्ट किया है, और ब्रिटिश पॉलिसी को अपने जो भी रिवोल्यूशनरी थे उसके टाइम पे उससे कनेक्ट किया है कि कौन कौन अपोज कर रहे थे और कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे। कुछ कीवर्ड्स थे जैसे 3 कठिया सिस्टम, प्लेग बोनस, HRA HSRA। प्लेग बोनस ये वही दिया गया था, जो फेमाइन आ गया था उसके वजह प्लेग आ गया था, तो वर्कर्स को एक्स्ट्रा पैसा दिया गया था। नाउ 3 कठिया क्या होता है, ये वो सिस्टम है जो कि इंडिगो रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ये 3 कठिया वहां से रिलेटेड है। अंग्रेज चाहते थे कि भाई खाली 3 कठिया जो है मतलब इंडिगो ही उगाया जाए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। पॉलिटी में देखो, ये देखो फंडामेंटल राइट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं पिछले 8 सालों में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं फंडामेंटल राइट से। ठीक है, और उसमें से भी अब नया पोर्शन दिख रहा है रिट, रिट से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रूल ऑफ लॉ, राइट टू एजुकेशन। इनफैक्ट मैंने देखा है कि पिछले 7 सालों में राइट टू इक्वालिटी से काफी क्वेश्चंस आए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन जानते हो कहां से आए हैं, सिर्फ उसके प्रोविजन पढ़ने के लिए।
ठीक है, 14 के क्लॉजेस, 16, 17, 17, 18 के खाली क्लॉजेस पढ़ने से क्वेश्चंस बने हुए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल थियरी से। अब देखो बनेगा कैसे। मान लो तुमने क्या किया है, रिट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेशनरी एंड को वारंटो। इनको क्या करना है, इनको ये देखना है कि ये रिट्स किसके अगेंस्ट में किए जाते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप माइंड मैप बना सकते हो कि हेबियस कॉर्पस जो है वो अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन होता है, मैंडेमस जो है वो अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स होता है, और इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है शायद 2022 में, प्रोहिबिशन अगेंस्ट लोअर कोर्ट एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, सर्शरी अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, एंड को वारंटो अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक पोस्ट। ठीक है, ये आप नोट देखो, ये नोट्स हम कैसे कब बना सकते हैं, जब हमारे पास टू मच ऑफ कंटेंट हो और कंपाइल करना हो। नंबर 1 हम आर्टिकल सही है, ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 डिटेल में लिखा है, 5 से 11 सिटीजनशिप है, 14 से 17, 18 हमारा हो गया राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, 18 हो गया टाइटल्स का, फिर 19, फिर यहां पे देखो, यहां पे एनिमेश ने लिखा है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक तरफ आर्टिकल लिखा है, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिखा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है भाई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब हुआ था, और कितना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस क्या क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, एडवोकेसी ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, सब कुछ मेंशन कर दिया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था, किस चीज के लिए हुआ था। 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, किस चीज के लिए हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है हमें मेंशन करना। 25th हुआ था तो किस चीज के लिए हुआ था। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये पूरे सिर्फ 2 पेज में अनिमेश ने लगभग 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक इंपॉर्टेंट जो था वहां पे लिख दिया है, और उसके रीजन क्या थे, कौन से आर्टिकल में बदलाव हुए थे, कौन से प्रोविजन में बदलाव हुए थे, उसके इंटरप्रिटेशंस क्या थी, वो अनिमेश ने फटाफट लिख दिया यहां पे। ठीक है, तो आई नो इट विल टेक टाइम, बट वंस इट विल गेट डन, सो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिटेल में मेंशन किया भी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, ये पूरे पार्ट हैं हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, भारत के संविधान के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है और पार्ट 9 है। क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्टिकल, स्टेटमेंट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द पार्ट, की प्रोविजन क्या है इस पूरे पार्ट्स में, रिलेटेड जुडिशियल केसेस क्या है पार्ट से रिलेटेड, और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो बेटा पीडीएफ डाउनलोड करने के बारे में मत सोचो कि हम कैसे खुद से इसको कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको रिटेन कैसे करें। वो टाइम आ चुका है कि इस टाइम पे हम रिवाइज जितना कर सकें वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप बहुत ज्यादा नोट्स की कंपाइलेशन या बहुत ज्यादा नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा नोट्स में भी जाएगा। तो आपको स्मार्ट अप्रोच करना है। अगर कुछ ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं तुरंत डाउनलोड करो और रिवाइज करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने लगभग 14-15 टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट रहे हैं वहां को मैंने उठाया है। क्या है ये, केशवानंदा भारती जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, क्या टॉपिक था, सॉल्यूशन क्या था इसका, कौन सी प्रॉब्लम ये फिक्स किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजन दिया था जब जजमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या मिला, आर्टिकल था, कोई शेड्यूल था, चेंजेस हुए थे, और डिसेंटिंग ओपिनियन क्या था, मतलब कोई भी जज जो सहमत नहीं थे मेजॉरिटी जज से, हमने मेंशन किया हुआ है हर एक केसेस को, चाहे इंदिरा साहनी हो गए, विशाखा हो गया, एसआर बोम्मई, शायरा बानो, फिर नवतेज सिंह, फिर कॉज ऑफ कॉमन, अरुणा शॉनबॉग, सारे केसेस हैं। अब ये देखो कैसे नोट्स बनाई जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, टाइम है आपके पास, आप कंपाइल कर सकते हो। हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसकी अपॉइंटमेंट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हमारी। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एग्जांपल ईसीआई, तो ईसीआई की अपॉइंटमेंट, ईसीआई का टर्म और ड्यूटीज एंड फंक्शन और कंपोजिशन। कंपोजिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बनता है और घुमा देता है कंपोजिशन में, किसको मिला के ये बॉडी बनती है, ठीक है। जैसे यूपीएससी हो गया, कौन अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन हो गया, कितने साल पे अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, क्या है इसका ड्यूटी क्या है, वैसे ही करके जीएसटी, स्पेशल ऑफर, ये सब कुछ मैंने बना रखा है आपके लिए, डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बीच में, क्या डिफरेंस है, ये
एस्पेक्ट में, लीगल में, अपॉइंटमेंट में, टर्म में, जुडिशियल में, रोल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए करके रख दी हैं। कहां की हैं? अपने PYQ अस्त्रा की मास्टर क्लास में। ये इसी टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वीडियो है। ये PYQ अस्त्रा लगभग 11 से 15 वीडियो लेक्चर्स हैं, जहां पे हमने पिछले 10 साल की PYQ की इन डेप्थ एनालिसिस की है। ना सिर्फ पॉलिटी ज्योग्राफी की, बल्कि इन्वायरमेंट, IR, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की कर रखी है। और बहुत ही डिटेल में, जितनी डिटेल में आपको बता रहा हूं, वहां पर आप जाके आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक और उनके माइक्रो थीम मिल जाएंगे। वहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि आखिर कनेक्शन क्या है, कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो उन टॉपिक्स को मैंने वो भी बताया है कि नोट्स कैसे बनाएंगे। ये सब कुछ के साथ साथ आपको 500 MCQs भी मिलेंगे बेस्ड ऑन द PYQs। आप नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में पिंड है, आज ही जाके ज्वाइन करिए। अगर आप मुझे अपना सिर्फ 15 आवर्स देते हैं, 15 घंटे में आपकी कहानी बदल जाएगी। मतलब आपका गेम बदल सकता है, क्योंकि आप UPSC के PYQ को सॉल्व करते हो। टॉपर्स एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रैटेजी टॉपर PYQ के बेस पे बनाता है, और आप क्या करते हो? बस पढ़ के छोड़ देते हो। मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। मैंने मतलब आपका टाइम बहुत लगता है, करना तो कायदे से आपको चाहिए, बट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस थिंग। आई हैव डन इट फॉर यू, सो स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। यू कैन एनरोल टुडे, एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इज दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, या फिर तुम सीरियसली दे रहे हो, तो आई एम टेलिंग यू, और अब तक तुमने PYQ नहीं देखा है, आप ब्लंडर कर रहे हो, वक्त है, देख लीजिए आप। ठीक है, अब तक का सबसे लोएस्ट है अमाउंट इसका 1899। आई वॉज प्लानिंग टू गो अहेड फॉर 4000, बट द टीम सेड कि सर लेट अस डू समथिंग, कि यार बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वे बहुत अफोर्डेबल में लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने एफर्ट्स बहुत डाले हैं इसमें। जब आप वीडियो, जब एक्सेस मिलेगा तो आप खुद देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी का देखो, एक सिंपल सा बात बता रहा हूं तुम्हें। 2023 में क्वेश्चन आया था कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। अगर आपने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो ये देखो। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, आप कहोगे गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, आपका आंसर सही है। आप कहोगे ये क्या है जी? ये जी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, ये है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। 2003 खत्म, 2024 आता है। क्वेश्चन आता है 2024 में, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बताओ, मनी मार्केट। इस तरीके की एनालिसिस हमने PYQ अस्त्रा में की हुई है, ताकि आपको पता चल जाए कि पिछले साल के रॉन्ग स्टेटमेंट का नेक्स्ट ईयर करेक्ट स्टेटमेंट बना देता है UPSC। नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, बॉन्ड मार्केट पढ़ना, फोरेक्स मार्केट पढ़ना, स्टॉक मार्केट पढ़ना, मनी मार्केट तो पढ़ोगे ही, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल मेक इट। मैंने क्या किया है आपके लिए, कि आपके लिए कुछ टर्म्स को क्लैरिफाई कर दिया है। क्या क्लैरिफाई किया है? कि भाई किस तरीके की इन्फ्लेशन होती है, कितने तरीके की इन्फ्लेशन पे बड़ा क्वेश्चन आता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इसकी मीनिंग क्या है, इसके रीजन क्या है, फीचर क्या है, हमारी इकोनॉमी और कंज्यूमर पे कितना इंपैक्ट अफेक्ट करेगा। ओपन इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, वेज प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब कुछ ऐसे ही नोट्स बनती है, ऐसे ही बनाओ और ले जाओ। ठीक है, नाउ आगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो ये है आपके टॉपिक जिसको हम PYT कहते हैं। ये है आपके रेडिएशन एंड कूलिंग सरफेस माइक्रो थीम। ठीक है, ये माइक्रो थीम है। अब नेचर कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके, जिस डायरेक्शन में, जिस नेचर में क्वेश्चन आए हैं आपके, जैसे हमारा आ गया इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या है, माइक्रो थीम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लाइमेट टाइप एंड इट्स फीचर्स, क्लाइमेट टाइप अपने आप में माइक्रो थीम है, इट्स फीचर्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, डायरेक्टली पूछ दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, ये देखिए, ये पिछले 10 साल के PYQ की इन डेप्थ एनालिसिस करके हमने ये मैप बना दिया है कि भाई क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आप पहले रेडिएशन एंड कूलिंग सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, एटमॉस्फेयर एंड वेदर मैकेनिज्म। आपको बेटा नोट्स बनानी है इस पे, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, नॉट मोर देन 5 और 6 लाइंस। शॉर्ट नोट्स क्रिएट करिए और फटाफट 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 सब पे बनाते जाइए। ठीक है, ये सारे आप मिस करने ही नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टॉपर है, ये टॉपर की नोट है। ठीक है,
नमन कुमार सिंगला, AIR 47, UPSC 2021। इन्होंने क्या किया है, फिजियोग्राफी बना दिया है, फिजिकल डिवीजन, नॉर्थ ईस्टर्न, पूरा इंडिया का मैप बनाया है, और जितने भी प्लेन्स है, जितने भी हाईलैंड्स है, प्लेटू है, सबको यहां पे मेंशन कर दिया है खुद से डायग्राम बना के। अब बताओ, अगर खुद से बनाओगे, करोगे, तो इसमें आप कितना ज्यादा रिटेन कर पाओगे, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगी आपकी, है ना। ये देखो, क्लाइमेट टाइप, बायोम्स, ये हमारे दो तरीके के बायोम्स होते हैं, टुंड्रा और टाइगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूपीएससी में इसमें हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट टाइप, ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्या होता है, मेडिटेरेनियन क्या होता है, चाइना टाइप क्या होता है, डिसीडियस क्या होता है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसमें से। अगर आप ऐसे बना लोगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक बना लोगे, किस कंट्री में ये फॉल करता है, टेम्परेचर क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इसके, तो दिस वे यू कैन रिकॉल क्विकली, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में, ये टॉपर ने बनाया है, स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग इनटू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, फ्लोइंग इनटू वेस्ट डायरेक्शन, दिस आर द रिवर्स फ्लोइंग इनटू ईस्ट डायरेक्शन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से जाता है, मतलब कहां से जाता है, जहां पे कंट्री वो फॉल करती हैं, ठीक है। ये है साउथ इंडिया के कुछ हिल्स, जिसको नेमोनिक्स से डिनोट किया गया है कि हरिबाला सैट एट महाराज ऑफ ग्वालियर माल्या। इसके थ्रू हमने पूरे एवरेस्ट को, फिर पीक्स को और हिल्स को मेंशन किया हुआ है, ताकि याद रहे हमें। इस तरीके के नोट्स हमें प्रिपेयर करने होंगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, कार्बन एनवायरमेंट में कार्बन फर्टिलाइजेशन, ब्लू कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2018, 20, 21, 20 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमने क्या किया है, कार्बन से रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन डाल दी है इसमें, पढ़ो। कार्बन स्टीवर्डशिप, सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन रिमूवल, कार्बन प्राइसिंग, कार्बन बजट, है ना, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन इंटेंसिटी, डीकार्बोनाइजेशन, कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट, क्या क्या है, ये एक एक चीज हमने डाल दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन सही समझ में आया होगा कि नोट्स हम बनाएं कैसे, कंपाइलेशन करें कैसे, ठीक है। यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं, हमेशा की तरह आप फिर से लिखिएगा, जय हिंद, हम जीतेंगे, कमेंट करके, ताकि मुझे लगे कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, ताकि आपको जरा सा भी वैल्यू मिली होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि नोट्स को बनाने का एक सही तरीका क्या है, 3 लेयर नोट्स में हम कैसे बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।